हेलो डियर स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। B11 में आज आप देखेंगे 8.5 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ए क्या कह रहा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 24 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, 6x² माइनस 24 इक्वल टू 0, 6x² बराबर 24, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर और अंतराल क्या दे रखा है? अंतराल है x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो अर्थात x बराबर प्लस माइनस 2 एवं अंतराल के अंत बिंदुओं सहित x के संभावित मान, तो ये हो जाएंगे 1, 2 और 3। ठीक है, एक एक करके फंक्शन में रख दें। तो फंक्शन ऑफ x है अपना 2x³ माइनस 24x प्लस 107। फंक्शन ऑफ 1 रखेंगे तो 2 1 का क्यूब, तो 24 इंटू 1 और प्लस 107, 2 माइनस 24 प्लस 107, 107 और 2 109, 109 में से 24 जाएगी तो कितना बचा? 109 में से 24 घटाना है, तो पहले तो लिख लो 109 माइनस 24, 9 में से 4 गई 5, यहाँ 9 में से 2 गई 7, 75 आ गया। ठीक है, इसके बाद एफ ऑफ 2 ले लो, 2 इंटू 2³ 24 इंटू 2 प्लस 107, ये आ जाएगा 2 इंटू 8 16, 24 दूनी 48 और प्लस 107, यहाँ से ये हो जाएगा 107 और 16 123 माइनस 48, 13 में से 8 गई 5, यहाँ 13, 13 में से 8 गई 5, यहाँ बची 1, 11 में से 4 गई 7, 13 में से 8 गई 5 और यहाँ बची 1 आ गई, तो 11 में से 4 गई 7, 75 बचा है। ये भी 75 ही आ रहा है। और एफ ऑफ 2 गलत आ रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48 और 107, 107 और 10, 117 और 6 123, 123 48, 13 में से 8 गई 5, यहाँ बची 1 आ गई 11, 75 ही आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एफ ऑफ 3 ले लो। एफ ऑफ 3 कितना हो जाए? 2 2 का क्यूब, 2 3 का क्यूब माइनस 24 इंटू 3 और प्लस 107, यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणा 3 का 9 तिया 27, 24 तिया 72 प्लस 107, 27 दूनी 54 माइनस 72 प्लस 107, 7 और 4 11। ठीक है, 7 और 4 11 की 1, 5 और 1 6 हो जाएगा 161 माइनस 72, तो 61 तो इधर से चला जाएगा। चलिए ये कितना बचता है? 161 माइनस के 72 बराबर 11 में से 2 गई 9, यहाँ बची 5 और 15 में से 7 गई 89। ये उत्तर आना चाहिए। अब उत्तर में क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। एक 109 24, ये 85 आएगा, 85 75 और 89, बिल्कुल सही है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? निरपेक्ष निम्नतम
ये हो गया निरपेक्ष उच्चतम, निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमने पहले भी बता रखे हैं। ये आपका क्या करना होता है कि इस अंतराल में हमें सारे बिंदु निकाल करके और इसकी वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, तो ये अपन का आ गया। ऐसे ही आपके और भी हो जाएंगे। इसमें थोड़ा सा ये है, एक्स प्लस साइन 2x वाला और है, वो हम बता दे रहे हैं, आप इसको देख लेंगे थोड़ा सा। इसका थर्ड पार्ट है सी, जो भी हो, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस साइन 2x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 cos 2x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0, 2 cos 2x इक्वल टू -1, cos 2x इक्वल टू -1/2। ठीक है, और cos 2x इक्वल टू ये बन जाएगा cos 2x इक्वल टू cos 2π/3, या 2x इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। व्यापक हल ले, क्या ले ले, व्यापक हल। बस इसमें यही खास बात है, मैं यहीं तक बताऊंगा, इसलिए वैल्यू निकालना। या x इक्वल टू nπ और प्लस माइनस ये 2π/3 है, तो यहां से हो जाएगा π/3 और n बिलोंग्स टू z। तो x का मान रखना शुरू कर दो, 0 रख दिया, 0 रख दिया तो प्लस माइनस π/3, तो π/3 आ जाएगा। माइनस वाला तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या है, 0 से 2π, तो केवल प्लस वाला आएगा। फिर हमने 1 ले लिया तो पाई प्लस π/3 और पाई माइनस 2π/3 आ जाएगा और 4π/3 आ जाएगा। और एक आ जाएगा आपका क्या, 2 रखने पर 2 2 3 6 5π/3। ठीक है, इसलिए x के संभावित मान हो जाएंगे 0, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 एंड 2π। यानी कि अंतराल के बिंदुओं से, अंतराल के बिंदु क्या है, 0 से 2π, तो ये x के संभावित मान हो जाएंगे। इन सब पे वैल्यू निकालना। वैसे 0 पे निरपेक्ष न्यूनतम आएगा और 2π पर निरपेक्ष उच्चतम आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। गर्मी बहुत है आज, तो यहां से इन बिंदुओं पर हम चेक करेंगे, इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मैं आगे चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू साइन x इंटू cos 2x। ठीक है, फंक्शन डैश x बराबर साइन x डी डी एक्स cos 2x cos 2x डी डी एक्स साइन x। एफ डैश x बराबर साइन x -2 साइन 2x प्लस cos 2x और साइन x का क्या हो गया, cos x। एफ डैश x साइन x -2 इंटू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स में तोड़ दें, इसको cos x में ही तोड़ दें, 2 cos स्क्वायर x -1 इंटू कॉस एक्स। सारी वैल्यू cos x में कर लेंगे अभी। एफ डैश x ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, 2 cos क्यूब x माइनस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू -4 और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू
-4 cos x प्लस 4 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स और माइनस के cos x। यहाँ देखिएगा f डैश x कुछ ऐसा हो जाएगा 6 cos क्यूब एक्स माइनस 5 cos x, ये 4 है ये 5 है, तो f डैश x इक्वल टू cos x कॉमन ले लें तो 6 cos स्क्वायर x माइनस 5, ठीक है, 6 cos स्क्वायर x माइनस 5 ऐसा आ जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा तो f डैश x बराबर 0 ऐसा कुछ बनेगा। तो यहाँ से cos x और 6 cos स्क्वायर x माइनस 5 इक्वल टू 0 देखते चलना बस। यहाँ से cos x बराबर 0, cos x बराबर 0 तो x बराबर π/2 हो सकता है, 3π/2 तक हो सकता है, प्लस माइनस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरा आएगा 6 cos स्क्वायर x माइनस 5 और cos स्क्वायर x बराबर 5/6 तो cos x बराबर √5/6, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे प्लस माइनस भी आ जाएगा, ये प्लस माइनस भी। और साइन एक्स की अगर बात करें तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos x आधार √5 आधार बटे कट 6 में से 5 गई 1 आ जाएगा, तो साइन एक्स यहाँ से आ जाएगा 1/√6, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यू आएंगी। तो ये अब आप सोचोगे सर हम ये क्या करेंगे, कितने सारे वैल्यू, तो आपको क्या करना है f"x निकालना, पहले f"x निकालो। f"x कहाँ से निकालोगे ये देखना होगा आपको। सबसे पहले ये यहां तक हो गया, तो 6 6 तिया 18 cos स्क्वायर x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, माइनस प्लस 5 साइन एक्स। चलिए f" ऑफ x इक्वल टू 18 माइनस के cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स और 5 साइन एक्स, ये आ गया। अब हम x बराबर सपोज दैट -π/2 या +π/2 जो भी है वो ले लेते हैं। तो इस पे चेक कर लेते हैं। तो f" ऑफ x इक्वल टू -18 cos स्क्वायर π/2 इंटू साइन π/2 और 5 साइन π/2। तो इस पे चेक करेंगे तो f" ऑफ x -18 cos π/2 0 और साइन π/2 1, तो कितना आ गया -13 इज लेस देन, कैसा हो गया उच्चिष्ट, ठीक है। तो इसी तरह अन्य वैल्यू पर भी 3π/2 माइनस पे देख लेना, ऐसे 3-4 वैल्यू निकलेंगे, लेकिन कम से कम 2 से 3 वैल्यू हमें निकालनी पड़ेंगी। ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये किस पर उच्चिष्ट है और किस पर निम्निष्ट है। तो इस तरीके से हम इसकी फंक्शंस को पूरा कर सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा, देखते चलो धीरे धीरे। वैल्यू सब पे निकालनी है भैया, अभी हमने 1 पे निकाली है, ऐसे ही आप माइनस के π/2 रख लेंगे और चाहो तो 3π/2 पे भी, नहीं तो cos x बराबर √5/6 पे जरूर चेक कर लें, ठीक है। कर लिया, चलिए देख लीजिए f' a sec x इंटू 10x और इसका होता है b माइनस cosec x इंटू cot x। f'(x) a sec x इंटू 10x माइनस b cosec x इंटू cot x फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमम f'(x) बराबर 0, a sec x
टू टेन एक्स माइनस बी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बराबर 0। ए सेक एक्स इंटू टेन एक्स बी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ से देखें ए 1 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स इक्वल टू बी 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। यहाँ से क्या करेंगे, ए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और बी कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से बन जाएगा ए साइन क्यूब एक्स बी कॉस क्यूब एक्स या बी बटे ए बराबर साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स या टेन क्यूब एक्स बराबर बी अपॉन ए या टेन एक्स बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/3। ठीक है, तो ये अपन का 10x की वैल्यू आ गई। किसकी? 10x की। तो 10x की वैल्यू आ गई, जिसकी चाहो उसकी निकाल लो, त्रिभुज बना लो। ये त्रिभुज बन गया। 10x क्या होता है? आधार b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3। तो अंडर रूट b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3। ठीक है। sec x जिसकी वैल्यू चाहिए, sec x क्या हो जाए? कर्ण बटे आधार अंडर रूट b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 कर्ण बटे आधार a की पावर 1/3। cosec की चाहिए तो cosec x की भी यही हो जाए, कर्ण बटे b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 बटे b की पावर 1/3। अब देखिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, डबल डिफरेंशियल f डबल डैश x और निकालना है। क्या निकालना है? f डबल डैश x। f डबल डैश x क्या होगा? यहाँ से ले लो, यहाँ तक छोड़ा था तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा बस। a ये हो जाएगा sec x इंटू टेन एक्स का sec स्क्वायर x प्लस 10x और sec x इंटू 10x प्लस है कि माइनस b ये हो जाएगा cosec x cot x का हो जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर x प्लस cot x और ये हो जाएगा माइनस के cosec x इंटू cot x। यहाँ से f डबल डैश ऑफ x a sec क्यूब x और ये हो जाएगा sec x इंटू 10 स्क्वायर x माइनस पूरा कॉमन ले लो तो यह प्लस b हो जाएगा और cosec क्यूब x प्लस cosec x इंटू कॉट स्क्वायर x। वैसे हम आपको बता दें यहाँ से, चूंकि ये पूरा जो फंक्शन है, चूंकि sec x इज पॉजिटिव cosec x पॉजिटिव, इसलिए f डबल डैश x ये पूरा का पूरा कैसा हुआ? इज ग्रेटर देन 0, इसलिए निम्नतम मान आएगा। कैसा मान आएगा? निम्नतम मान। ठीक है, तो निम्नतम मान कहाँ रख देंगे? इस फंक्शन में रख देंगे। निम्नतम मान कैसे निकलेगा? ये एक शॉर्टकट प्रक्रिया है। मैंने क्या देखा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 10x भी पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव है और ये फंक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव है। सो हम कह सकते हैं, वी कैन से राइट, क्या लिख सकते हैं कि ये समस्त चीज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये जो बिंदु आएगा वो कैसा होगा? निम्नतम मान निकालना है तो निम्नतम मान यहाँ रख दें, a sec x प्लस b cosec x। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको तरीका बता दूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x और इसको तरीका बता दूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। ये जो वैल्यू आई है इसको b की पावर 1/3 यहाँ रख करके और सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आपका एग्जैक्टली आंसर होगा। करना आपको ये, यहाँ ये वैल्यू रख लो और कॉट में ये उल्टी हो जाएगी और उसका जो भी आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। ये अच्छे सवालों में गिनती है इनकी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है भैया, तो ये दोनों मैंने बात कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर किसकी तरह थे? 32 की तरह। ठीक है, सी और डी दोनों, सी और डी 32 की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इसको नोट डाउन कर लें फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टेन एक्स, और ये क्या कह रहा है वो सुनो। का मान एक्स बराबर कॉस एक्स पर उच्चिष्ट है। कैसा है? उच्चिष्ट है। तो हम यहां लिखेंगे पुनः माना फंक्शन ऑफ एक्स बराबर व्युत्क्रम लेने पर माना फलन 1 प्लस एक्स टेन एक्स बटे एक्स का मान एक्स बराबर कॉस एक्स पर निम्नलिखित होगा। हम ऐसा लेके चलें तो बहुत सरल हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ एक्स, वो तो वैसे भी जाएगा, ये थोड़ा सा बिल्कुल इजी हो जाएगा। 1 बटे एक्स और प्लस टेन एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस के 1 बटे एक्स स्क्वायर, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स बराबर 0। यहां से एफ डैश एक्स बराबर 0 हो गया। यहां से देखेंगे एफ डैश एक्स में क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 0, या सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 बटे, या एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे, या एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। एक चीज तो आएगी, या एक्स बराबर क्या निकल आया, कॉस एक्स। तो ये क्रांतिक बिंदु आ गया। कौन सा? क्रांतिक बिंदु। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। वही एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये यहां से माइनस माइनस प्लस 2 बटे एक्स क्यूब और 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एफ डबल डैश एक्स बराबर 2 अपॉन एक्स क्यूब और 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। एक्स बराबर कॉस एक्स पर एफ डबल डैश ऑफ एक्स 2 अपॉन कॉस क्यूब एक्स, और यहां पर आपका एक्स की वैल्यू ऑलरेडी रख देंगे, तो ये सब कैसा हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स और इंटू टेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसलिए फंक्शन निम्नतम है। कैसा है? निम्नतम है। इसलिए x बटे 1 प्लस एक्स टेन एक्स एक्स बराबर कॉस एक्स पर उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, थोड़ा अपोजिट लेके किया है, उसका व्युत्क्रम ले लिया है। व्युत्क्रम लेने के बाद उसको हमने इस तरह बना लिया, उसका अवकलन कर दिया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रख दिया, एक्स इक्वल टू कॉस एक्स भी आ गया, अपना क्रांतिक बिंदु जो प्रूव करना था, और एफ डबल डैश एक्स भी निकाल लिया। ये कैसी आई वैल्यू, पॉजिटिव। देखो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो रखने पर सारा वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव, इसलिए निम्नतम है। तो हमने अभी ये प्रूफ किया कि ये वाला निम्नतम है, तो अब ये वाला कैसा हो गया, उच्चिष्ट हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ये भी बढ़िया सवाल है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एक सवाल और बताने जा रहा हूं, वो है 6वां और फिर 7वां लास्ट। इसको आप नोट डाउन करें। साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स एक्स बराबर 1/3 पर उच्चिष्ट है। शायद ये प्रूफ करा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। चूंकि
फंक्शन ऑफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। एफ डैश एक्स साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स का हो जाएगा तो माइनस के साइन एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स 2 साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। एफ डैश एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम लिख लें माइनस के साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो चेंज नहीं हो सकता है, तो इसको चेंज कर लें तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस के साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये और ये जुड़ जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ इन सबों में से क्या कॉमन ले लें, साइन एक्स। अगर हम साइन एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और माइनस 1 एफ डैश एक्स। ऐसा कुछ फंक्शन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। तो इससे एक तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। बस ये चीज अगर बनानी आ गई तो फिर क्रांतिक बिंदु आ जाते हैं। तो साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1 साइन एक्स बराबर 0। ये तो हमें मतलब नहीं है क्योंकि कॉस में जो वैल्यू आ रही है ये आ जाए हमारी, ये कॉस एक्स बराबर है 2 कॉस एक्स माइनस 1 तो 3 बन जा 3 तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 1 3 कॉस एक्स 3 कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, माइनस ये आ जाएगा cos x प्लस 1 और cos x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 cos x माइनस 1 इक्वल टू, जो ये वाला खंड तो आएगा तो सही लेकिन इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। 3 cos x माइनस 1 बराबर 0 तो 3 cos x बराबर 1 cos x बराबर 1/3। ये आ गया अपना क्रांतिक बिंदु, यही प्रूव करना। अब देखो एफ डबल डैश एक्स निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स कहीं से भी यहां से निकालोगे तो लेंथ ही पड़ेगा, यहां से निकालोगे तो भी लेंथ ही। तो ये काम आप कर सकते हो, इतना एफ डबल डैश एक्स निकालना है, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकाल के और cos x की वैल्यू उसमें पुट करके देखनी है। अगर वो नेगेटिव आ जाए, एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 आ जाए तो लिख देना cos x बराबर 1/3 पर कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। तो एफ डबल डैश एक्स सब लोग इतना तो आप कर ही सकते हो, इतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो जो मैं बताता चल रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है, बाकी का जो मैं कह रहा हूं वो आपको करना है, ठीक है। इसके आगे की पोजीशन आपको करनी है, बस डबल डिफरेंशियल करके, चाहे यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, यहां से कर लो और नहीं तो यहां से कर लो, जहां से आपको सही लगे वहां से करके cos x बराबर 1/3 रख देना। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम कह देंगे कि फला बिंदु पर जो फंक्शन है वो कैसा है, उच्चिष्ट है, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हो। अभी एक और सवाल बचा हुआ वो भी बताएंगे।
हो गया होगा नोट डाउन। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है, देखेंगे ध्यान से। मैं आपको सारे प्रश्न टच कर रहा हूं इसीलिए कि आप कोई प्रश्न छोड़े नहीं, क्योंकि पता नहीं रहता है पेपर में कौन सा प्रश्न आ जाए, कब कहां कैसे आ जाए। तो एक अच्छा प्रश्न और बचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बढ़िया एक्सरसाइज का प्रश्न है। ये आपको दिया जा रहा है y बराबर साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा का मान टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर उच्चिष्ट है। y बराबर साइन की पावर पी थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा। तो यहां से हम सबसे पहले लॉग लेंगे। लॉग लेने पर जब भी इस टाइप के पावर के प्रश्न हो लॉग ले लें, सिंपल हो जाएगा। लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन की पावर पी थीटा इंटू कॉस की पावर क्यू थीटा। ये बन जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन की पावर पी थीटा प्लस लॉग कॉस की पावर क्यू थीटा। फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लग जाएगा लॉग y पी लॉग साइन थीटा प्लस क्यू लॉग कॉस थीटा। और यहाँ पर माना लॉग y इज इक्वल टू जेड। ये अवश्य मान लें, क्योंकि लॉग y अगर उच्चतम निम्नतम होगा तो z भी होगा। तो z इज इक्वल टू पी लॉग साइन थीटा क्यू लॉग कॉस थीटा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा डी जेड डी थीटा बराबर पी 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे इसका करेंगे q इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। डी जेड डी थीटा बराबर ये हो जाएगा पी टेन पी कॉट थीटा, देखो ध्यान से, और ये हो जाएगा क्यू टेन थीटा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, डी जेड डी थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखिए डी जेड डी थीटा पी कॉट थीटा माइनस क्यू टेन थीटा बराबर 0। पी कॉट थीटा इज इक्वल टू क्यू टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा पी अपॉन क्यू बराबर टेन थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन क्यू। अंडर रूट पी अपॉन क्यू। अब यहां से बात करते हैं तो उन्हें अवकलन करते हैं डी टू जेड और डी थीटा स्क्वायर। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्यू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, तो चाहे तो आप इसको डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस कॉमन भी ले सकते हो, और चेष्टी तो है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्यू सेक स्क्वायर थीटा। और सरल कर देता हूँ, माइनस पी इसको लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख लो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से माइनस पी 1 प्लस, अब ये टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पी अपॉन क्यू है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू अपॉन पी, और प्लस क्यू 1 प्लस पी बटे क्यू। इतना देखना। यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस ये एलसीएम लेंगे तो p और p प्लस क्यू अपॉन पी, और q प्लस p अपॉन क्यू से की गया p से p गया। यहाँ से क्या आ जाएगा डी टू जेड अपॉन डी थीटा स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू और p प्लस क्यू। तो ये आ गया माइनस 2 p प्लस क्यू इज लेस देन 0, इसलिए
टेन थीटा बराबर अंडर रूट पी अपॉन क्यू पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, फिर से मैं समझा देता हूं। सबसे पहले इस तरह का फंक्शन दिया जाए तो उसमें लॉग ले लें, लॉग लेने के बाद लॉग m इंटू एन का प्रयोग कर दें, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n हो, लॉग m की पावर n का प्रयोग कर दें, n लॉग m हो गया। लॉग y को z मान लें, क्योंकि ये दोबारा से नहीं तो 1/y डिवाइड dx हो जाएगा, इसलिए बहुत सरल करना है। z हो जाएगा ये, इसका अवकलन कर दिया, 0 के बराबर रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा का मान आ गया, इसका डबल डिफरेंशियल कर दिया, इसमें वैल्यू रख दी, कैसी आ गई, नेगेटिव, नेगेटिव आ गई तो कैसा हो गया, उच्चिष्ट। तो इस तरीके से आपकी 8.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो विविध प्रश्नमाला के कुछ प्रश्न आप कर सकते हो। विविध प्रश्नमाला 8 में मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, धीरे धीरे आपको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे आपका पहला सवाल है, बहुत इजी है, बेलन की त्रिज्या r ऊंचाई ये दी गई है। दूसरा क्वेश्चन बहुत सरल है, तीसरा, चौथा, ठीक है। ये 4-5 क्वेश्चन तक आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। कोशिश करेंगे तो सब हो जाएंगे, कोशिश नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए आप कोशिश करते रहें भैया, तभी काम चल पाएगा, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए आप कम से कम इन प्रश्नों को हल अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।